हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एवरेज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और हमारा एवरेज चैप्टर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट, हमारे सामने आज 4 क्वेश्चन हैं। हम इन 4 क्वेश्चन को कैसे फास्ट कर सकते हैं वो जानेंगे। आपके पास जब भी कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो और कॉन्जिक्यूटिव नंबर का हमें एवरेज गिवन हो, जैसा कि यहाँ पे गिवन है, और हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप कोई भी एवरेज का फॉर्मूला यूज ना करें, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम इन क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला भी कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं और वो नंबर को एक्स लेट करके क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो आप उस मेथड से ना करें। तो मैं आपको आज बेस्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज जहां पे गिवन होता है और आप वहां पे एवरेज गिवन होने के बाद नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो नंबर लगातार सीक्वेंस में चलते हैं। वहां पर आज हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, वहां पर 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर गिवन है और उनका एवरेज कितना है, 20 है। हमें उन नंबर में सबसे बड़ा नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर बताना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नंबर को x मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर x, फिर उससे अगला जो नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो x+1, फिर x+2, फिर वो फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज का, उससे आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर आपको कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं और अगर आपको एवरेज उनका निकालना भी है या एवरेज गिवन है, तो आप कोई भी फॉर्मूला ना यूज करें। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने हैं, 7 है, तो आप 7 ब्लैंक बना लीजिए। पहले हमने यहाँ पे 7 ब्लैंक बना लिए क्योंकि हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7 है और हमारा जो एवरेज गिवन है वो 20 है। तो आपको स्टूडेंट एक बात नोट करनी है यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपके पास आते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो उनका जो एवरेज होता है वो बीच में लाई करता है उन नंबर के। तो जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, जो भी आपको एवरेज दिया जाता है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के हमेशा बीच में, उस सीरीज के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर जो एवरेज 20 है, इसको हम इस सीरीज के बीच में लिख लेंगे, तो ये हमारा आ गया एवरेज बीच में 20। ऐसा होता क्यों है वो हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा एवरेज होता क्या है, उसको हम डिटेल में समझेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। तो आपको क्या बात नोट करनी है, जब भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं यानी लगातार नंबर आते हैं जिनका डिफरेंस सेम होता है, तो उन नंबर में जो भी एवरेज आपका आएगा वो एवरेज उस सीरीज के हमेशा मिडल में लाई करता है। तो हमने उस सीरीज के बीच में एवरेज को लिख लिया। अब हमने ये सीरीज को फिल कर देना है और हमें इसमें सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो इसके बाद जो नंबर आएगा 21, फिर 22 और फिर 23। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा हो गया 23, ये हमारा आंसर हो गया। अगर स्टूडेंट आपसे छोटा नंबर पूछता इस सीरीज में, तो आप इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये आपका 19, फिर आपका 18, फिर 17। अगर सबसे छोटा पूछता तो आपका 17 आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी कि जब भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी लगातार नंबर आते हैं, उनका एवरेज जो होता है वो उस सीरीज के बीच में लाई करता है। तो हमने सबसे पहले एवरेज को बीच में लिखा और एवरेज को बीच में लिखने के बाद हमने अपनी सीरीज को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि लगातार सीरीज बन रही थी और हमारा आंसर आ गया 23। तो हम इन क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही आपने करने हैं। तो द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर। स्टूडेंट, अब की बार जो आपकी सीरीज है वो ओड नंबर की है और आपने 9 ओड नंबर लेने हैं। तो हम 9 ब्लैंक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बिना ब्लैंक के भी इसको कर सकते हैं, बस आपको समझने के लिए इन ब्लैंक को बनाना है। और यहाँ पे 9 नंबर है तो हमने 9 ब्लैंक बना लिए और एवरेज हमारा कितना है 53, तो वो हमें बीच में लिखना है, यानी 1 2 3 4, ये इस सीरीज का बीच का पॉइंट यहाँ पर आता है, तो हमने यहाँ पे 53 को लिख लेना है। जब हमने 53 को लिखा है, बस एक बात नोट करनी है आपने, ये जो सीरीज है ये ओड नंबर की रखनी है आपको, और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये सीरीज हमारी ओड नंबर की रहेगी और हमें इसमें सबसे छोटा नंबर बताना है। तो इससे पहले वाला जो ओड नंबर है वो 51, फिर इससे पहले वाला 49, फिर 47 और फिर 45। बस आपने इस सीरीज में सिर्फ ओड नंबर ही फिल करने हैं, क्योंकि ये सीरीज ओड नंबर की है। और अगर आपसे सबसे छोटा पूछता है तो ये आंसर है 45, अगर सबसे बड़ा पूछता फिर भी आप इस सीरीज को फिल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। स्टूडेंट, अब की बार हमें 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज दिया गया है, वो भी इवन लेने हैं हमने।
जो हमारी सीरीज रहेगी अब की बार वो इवन नंबर की रहेगी। तो हमने इवन नंबर का जो एवरेज है वो गिवन है हमारे पास, तो हमने 6 ब्लैंक बनाने हैं 1 2 3 1 2 3। तो हमने 6 ब्लैंक बना लिए और इस सीरीज के बीच में हमें अब 25 को लिखना है क्योंकि हमारा जो एवरेज है वो 25 है। अब आप नोट करेंगे इसको कहां पर लिखें, क्योंकि हमारा जो बीच का पॉइंट है उसमें तो कोई ब्लैंक बनता नहीं है, क्योंकि अगर हम 3 ब्लैंक लेफ्ट साइड में और 3 ब्लैंक राइट साइड में छोड़ेंगे तो कोई ब्लैंक हमें नहीं मिलेगा। तो हम इन ब्लैंक के बीच में यहाँ पे 25 को लिखेंगे, ये हमारा एवरेज है। और अब हम इन सभी ब्लैंक को फिल करेंगे और ये हमारे इवन नंबर से फिल होने चाहिए क्योंकि सीरीज हमारी इवन नंबर की है। तो इसके बाद इवन नंबर क्या आता है 26, फिर 28 और फिर 30, ऐसे ही इधर फिल करेंगे 24 22 और ये आपका 20। स्टूडेंट हमने एक बात नोट करी यहाँ पे, ये जो हमारा 25 है ये इस सीरीज में कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये हमारा ओड है और हमारी सीरीज क्या है इवन की है, तो ये हमारा कंसीडर नहीं होगा 6 नंबर में क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो इवन नंबर की है। फिर हमने इसका जो यूज है क्यों किया, ताकि हम ये हमारे 6 नंबर को निकाल सकें। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर उसका डिफरेंस आपको बताना है, तो सबसे छोटा नंबर आपका 20 और सबसे बड़ा नंबर 30, उसका डिफरेंस कितना आ गया 10, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज आपने करना है। अब की बार हमारे कितने नंबर है 41 नंबर हैं और हमारे जो एवरेज है वो 49 है। तो आपने जब ज्यादा नंबर हो तो ब्लैंक नहीं बनाने हैं, आप बिना ब्लैंक बना के भी कर सकते हैं। तो आपने एवरेज को बीच में लिख लिया, ये 40 आपका जो 49 है ये एवरेज है और आपके ओड नंबर यहाँ पे चल रहे हैं तो आपने ओड नंबर यहाँ पे लेने हैं और नंबर कितने हैं हमारे 41 है। तो आपने क्या बात नोट करनी है, ये भी ओड नंबर है तो ये भी हमारा कंसीडर होगा अब की बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये ओड नहीं था तो कंसीडर नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में ये ओड है तो ये कंसीडर करेंगे। तो 41 में एक नंबर ये है, तो इधर जो राइट साइड में आएंगे वो कितने नंबर आएंगे 20 नंबर आएंगे और जो लेफ्ट साइड में आएंगे वो भी कितने नंबर आएंगे 20 नंबर आएंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जो टोटल है वो 41 नंबर है, ये बीच में हमने लिख लिया। तो जितने लेफ्ट साइड में नंबर आते हैं उतने ही लेफ्ट साइड और राइट साइड के नंबर हमें बैलेंस रखने हैं। तो 20 नंबर राइट साइड में लिखेंगे, 20 नंबर लेफ्ट साइड में। अब हमें इसमें सबसे बड़ा नंबर बताना है और आपको स्टूडेंट एक बात पता होगी, अब हम सबसे बड़ा नंबर बताएंगे तो ये सारे नंबर नहीं लिखेंगे। जब भी ओड नंबर में हम आगे बढ़ते हैं तो 2 ऐड होता है, जब भी आप ओड नंबर आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 ऐड होगा। तो हमें 40 नंबर आगे जाने हैं तो 20 नंबर आगे जाने हैं तो 20 का डबल यानी 40 ऐड करेंगे। तो इस नंबर में जब हम 40 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 89 आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कितना हो गया 89, क्योंकि जब भी हम एक और नंबर आगे जाते हैं तो 2 ऐड करते हैं। अब हम ये सारे नंबर नहीं लिखेंगे, सबसे बड़ा बताना है तो 20 नंबर हमें आगे जाना है तो 20 का डबल ऐड करेंगे क्योंकि ओड नंबर है, क्योंकि ओड नंबर में हम 2 ऐड करके 2 ऐड करके आगे जाते हैं। तो 49 में हम 2 ऐड यानी 20 का डबल 40 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 89। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, आज का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। बस एक बात नोट करनी है, जब भी कोई सीरीज ऐसी हो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की हो यानी लगातार नंबर की हो, जहां पर नंबरों का अंतर सेम हो, तो उनका एवरेज हमेशा उस सीरीज के मिडल में होता है। थैंक यू।